राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी मंत्री से पूछा कि नगर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि बुजुर्गों के पास काफ़ी अनुभव होता है और वे उस अनुभव के महत्व को महसूस करना चाहते थे। मंत्री ने जानकारी हासिल करके बताया कि मनोहर नाम का एक दर्जी है जो करीब 80 वर्ष का है और नगर में सबसे सक्रिय बुजुर्ग है। वह आज भी अपनी दुकान चलाता है। सभी लोग उसका बहुत आदर करते हैं। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी मंत्री के साथ भेष बदलकर मनोहर के दुकान पहुंच गए। मनोहर अपना काम करने में लगा हुआ था। उसने राजा को ग्राहक समझकर अभिवादन किया। राजा ने कहा कि वह कुछ देर उसकी दुकान में विश्राम करना चाहते हैं। मनोहर ने उन्हें अनुमति दे दी। कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। राजा और उनके मंत्री लगातार मनोहर के काम पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि मनोहर कपड़ा काटते हैं और कैंची को उठाता है और कपड़ा काटता है, फिर उसे ज़मीन पर रख देता है। इसके बाद वह टोपी से सुई निकालता है और कपड़ा सिलने लगता है। इसके बाद वह फिर से अपनी सुई को टोपी में लगा लेता है। यह क्रम लंबे समय तक जारी रहा। जिज्ञासावश राजा ने मनोहर से पूछा, आप कैंची को ज़मीन पर रख रहे हैं और सुई को टोपी में लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? मनोहर ने राजा को और देखते हुए कहा, यह एक ऐसा सबक है जो मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है। कैंची काटकर बांटने का काम करती है, इसीलिए इसकी जगह पैरों में ही होनी चाहिए। वहीं सुई जो दो कपड़ों को सिलने का काम करती है, इसलिए इसकी जगह सिर पे होनी चाहिए। मैं ज़िंदगी में लोगों को इसी तरह रखता हूँ। यह सुनकर राजा ने मनोहर को अपनी पहचान बताई और प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने मनोहर को इनाम देकर अपना खास सलाहकार बना लिया। हमें भी अपने जीवन में लोगों को ऐसे ही रखना चाहिए, तभी हमें धोखा नहीं मिलेगा। तो कहानी से आप क्या सीखे बताइएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।